नमस्कार साथियों, मैं राजवीर देसवाल रोज़ की तरह हाजिर हूँ आज भी फिर अपना लाइव सेशन करने के लिए। रोज़ की तरह एक और नया मुद्दा, और आज का मुद्दा बड़ा मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए है कि हमेशा की तरह कई बार बोलता हूँ मैं, पुलिस से वाबस्ता है। लोग बाग कहते हैं पुलिस की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, दूर से ही राम राम। और अनफॉर्चुनेटली क्या करें, पुलिस का हमारा इमेज ही जो है वो सोसाइटी में इस तरह का है। और न केवल अपने हिंदुस्तान में ही ऐसा है, बल्कि थोड़ा बहुत डिग्रीज़ का फ़र्क है, लेकिन विदेशों में भी आसपास जो है वो, बिकॉज पुलिस इज़ द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑलवेज to be feared and to be afraid of and to be scared of and to be chary of and to be really apprehensive of. But इन सब चीज़ों के बाद जो मैंने ये बट लगाया है, ये इसकी डिज़ायरेबिलिटी पे एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि ये स्केयर का, ये फियर का एक एजेंट होना चाहिए, या ये एक रीअश्योरेंस का, या एक प्रॉमिस का, जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स जो है ना एक वेलफेयर स्टेट में अपने 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 लोगों के साथ करती है, अपने आवाम के साथ करती है। और वो उसका क्रियान्वयन जो है वो यदि पुलिस के माध्यम से होता है तो डेफिनेटली उसमें जो एबरेशंस इधर उधर से आती हैं, जो लोग बाग वायलेशंस करते हैं, जो कानून तोड़ते हैं, जो कानून के परे के लोग हैं, दोज हु walk the other side of the law and those who really care two hoots for police and policing. लेकिन ज़्यादातर पुलिस कैसी होनी चाहिए, इसके लिए एक आज बात करूँगा। और मैं ये भी बात बतलाऊँगा, हो सकता है ये सेशन दो बैठकों में चला जाए, और आज हो सकता है ये कंप्लीट ना हो, क्योंकि मैं आज जो आप लोगों के सामने साझा करने वाला हूँ वो मेरे अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो मेरे अपने इनिशिएटिव्स हैं, जो मैंने मेरी 34-35 साल की पुलिस लाइफ में जो मैंने लिए, जिसमें मैंने जितना कम्युनिटी को, सोसाइटी को अपने नज़दीक करने की कोशिश की, अपना विश्वास जताने की कोशिश की, उनका विश्वास जीतने की कोशिश की, उनके लिए एक दुखद घड़ी में, कष्ट की घड़ी में एक सेवियर बन के आने की कोशिश की। वो सारे प्रयास जो है वो जहाँ जहाँ भी मैं तैनात रहा हूँ, जिन मुश्किलात के बावजूद मैंने वो सारे के सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट किए, चाहे मुझे मुखालफत मिली अपने अपने खुद के डिपार्टमेंट से, क्या चाहे मुखालफत मिली मुझे आम ऐसे लोगों से जिनका एक नज़रिया पुलिस के प्रति बदलता नहीं है, और वो समझते हैं कि शायद पुलिस जो है वो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए ही है, या लोगों को प्रताड़ित करने के लिए है, परसिक्यूट करने के लिए है, सज़ा देने के लिए है। बिकॉज वी मीट पीपल ऑन प्यूनिटिव ओकेजन्स। दो पार्टीज़ में से एक पार्टी तो पुलिस से खफा होगी ही होगी, बिकॉज उसके इंटरेस्ट वॉच नहीं किए जा सकते कानूनन और गैर कानूनी रूप से भी। चाहे पैसे का भी रोल बीच में आ जाता हो, चाहे पावर का भी रोल बीच में आ जाता हो, किन्हीं भी सूरत हाल में, किन्हीं भी परिस्थितियों में दोनों पार्टीज़ कभी पुलिस से खुश नहीं होती है, नंबर एक। और चूँकि दोनों का इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व है, यदि एक को आप कानूनी रूप से भी सहायता करते हैं तो जो गैर कानूनी रूप से सहायता चाहता है वो आपसे ख़िलाफ़ हो जाता है, यदि आप एक अच्छे पुलिस अफसर हैं तो भी। सो ये त्रासदी है, ये इट इज़ ए ट्रिवर्सिटी। एंड हमें तो बेइज्जती का अलाउंस मिलता रहा है पुलिस में सारी उम्र, चाहे मुर्दाबाद मान के नारे लगे। अब मुर्दाबाद के नारे लगते हैं तो पुलिस वाले जो है, जो थोड़े से कठोर हृदयी हैं, वो ये भी कहते हैं कि हमारी तो उम्र बढ़ती है अगर कोई मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं तो। बट ये जो मुर्दाबाद के नारों में खुशी ढूंढने वाली बात है, ये उस प्रिंसिपल से जो मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ उससे बिल्कुल डाइवोर्स्ड है, बिल्कुल उससे जुदा है। और ये होना नहीं चाहिए असल में। जो मैंने बात बताई कि एक तो दोनों पार्टीज़ में से कोई पार्टी खुश नहीं होती है, दो ग्रुप्स हैं, दो वॉरिंग फैक्शंस हैं,
और उसके अलावा एक और चीज़ है कि हम लोग जो पुलिस वाले हैं वो सिविल सोसाइटी को वी मीट देम ओनली ऑन प्यूनिटिव ओकेजन्स। उन ओकेजन्स पे हम लोग मिलते हैं जिनमें सज़ा का प्रावधान है। यानी देखिए, अगर आपका 13-14 साल का बच्चा ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, स्कूटी पे जाता है, बिना हेलमेट के जाता है, मैं उसको रोकता हूँ, आगाह करता हूँ, चालान भी नहीं करता, चलिए छोड़ देता हूँ। ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने अम्बाला में किया भी था। और उसको हेलमेट पहनने के लिए मजबूर करता हूँ, वो भी मुझसे नाराज़ है, उसके पेरेंट्स भी नाराज़ हैं कि हमारे बच्चे को ट्यूशन पे नहीं जाने दिया जा रहा है। पेरेंट्स जो है वो इसमें गफलत कर जाते हैं कि उनको न दें ऐसा वाहन जिसके लिए वो लाइसेंस्ड नहीं है टू ड्राइव। पेरेंट्स ये भी नहीं करते हैं कि दे वुड इंश्योर कि ये हेलमेट पहन के ही जाए, और बच्चे एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। बाद का जो नुकसान होता है वो अलग, लेकिन पुलिस वाला आपको कहाँ मिला? जहाँ वो आपको चेक कर सकता था। यदि आप गैम्बलिंग करते हैं तो मैं आपको चेक करता हूँ, यदि आप रैश ड्राइविंग करते हैं तो मैं आपको चेक करता हूँ, यदि आप ऊंचा लाउड स्पीकर बजा के पड़ोस में जो है वो न्यूसेंस पैदा करते हैं तो मैं आपके घर जाके नॉक करता हूँ और कहता हूँ कि साहब इसको आप कम कर लीजिए, चाहे आपके घर में जगराता है, चाहे कुछ भी है, चाहे कोरोना है। कोरोना में मुझे ज़बरदस्ती आपको अपने घर के अंदर भगा के रखना पड़ता है, चाहे उसमें डंडे लगाने पड़ते हैं, चाहे उसमें केन चार्ज करना पड़ता है। सो व्हाट एम आई गोइंग टू बी interacting you with is only on punitive occasions, only where there is provision for the strong arm of law to punish you and teach you a lesson, और वो आप कभी पसंद नहीं करना चाहेंगे। सो उसका बेस्ट तरीका जो है वो हम लोगों ने अपने जैसे प्रोफेशनल लाइफ में निकाला, और उसको काफ़ी हद तक हम लोगों ने किया भी, उसको प्रैक्टिकली भी हमने किया। और वो वही सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है ना, वही सारे इनिशिएटिव्स, वही सारे प्रयोग मैं आज आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ, जिसमें देखिए एक तो कम्युनिटी पुलिसिंग होती है, एक पार्टिसिपेटिव पुलिसिंग होती है, वेयर द कम्युनिटी पार्टिसिपेट्स इन द पुलिसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी, दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी. So community policing means I devise ways and means to win the confidence of the people at large, and I deliver accordingly. And participative policing is that I involve the community in policing them the way they like to be policed. स्वीडन में ये प्रथा है, सोशल पोलिसिंग उसको कहते हैं, द वे यू लाइक टू बी पुलिस्ड. अगर आप चाहते हैं कि कोरोना के टाइम में लोगों को डंडे मार के ही अंदर किया जाए तो पुलिस डंडे मारती. यदि आप कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि आपको सिर्फ बाय वर्ड ऑफ माउथ कह दिया जाए कि भैया अपने अपने घर चलिए, तो वो पुलिसिंग सिस्टम अच्छा है. या फिर आप इतने जागरूक हैं या आप इतने एनलाइटेंड हैं, एजुकेटेड हैं कि आप खाली इंफॉर्मेशन रीचिंग यू एंड यू स्टार्ट बिहेविंग एज पर द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. So there should be no police agent to really tell you that you have to do all these things, in accordance with law. You don't need to be told. असल में ignorance of law is no excuse. चाहे कितना ही अनपढ़ भी आदमी है, यदि उसको लॉ का ज्ञान नहीं है तो वो कोई ऐसा कृत्य करता है जिसमें कोई कानून तोड़ता है, तो उसको उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है. सो कानून तो उसको पनिश करेगा ही करेगा. क्यों? क्योंकि कानून की अपनी एक परिभाषा है कि अ मैन ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, नॉट दैट ही इज वेरी एजुकेटेड, a person of common understanding in normal circumstances, how should he behave, how should he not cross his brief and go overboard. यानी एक आम आदमी को, आम समझ के आदमी को ये पता है कि किसी को थप्पड़ मारना गलत है, किसी को गाली देना गलत है, किसी के यहाँ चोरी करना गलत है, किसी के यहाँ डाका डालना गलत है, किसी को कोई ये सारी चीज़ें जो एक आम आदमी अपने अंदर सोचता है कि दिस
should be the common expectation from a person of a sound mind, of a normal sound mind. एक पागल का आप नहीं कुछ कर सकते हैं. रीज़न है उसका क्योंकि उसका अनस्टेबल माइंड हो गया और इन्हीं वजूहत की वजह से कई बार उसको लॉ में ढील भी मिल जाती है, पनिशमेंट्स में और ये वो. बट a man, a person of common understanding in normal circumstances, how one should behave should be the hallmark of one's own regulation of one's life and cohabiting in a society. So मैं नया पुलिस में आया था और मेरी उन दिनों ट्रेनिंग जो है वो मधुबन पुलिस एकेडमी में चल रही थी. और मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि किस तरह से आपके पर्सनल इनिशिएटिव पे चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, चाहे आप उस पोजीशन को इस्तेमाल करें या ना करें. लेकिन यदि आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं, पहल करते हैं, तो बाकायदा उसमें आम आदमी को राहत मिलती है. हुआ ये कि उस ज़माने में हम लोगों के पास जीपें कारें अभी नहीं होती हैं. जब ट्रेनिंग में आप होते हैं तो मैं बस में बैठ के और मैं करनाल की तरफ आ रहा था और मैंने देखा वो टेररिज्म का ज़माना था और मैंने देखा कि एक साइड में मोटरसाइकिल गिरी हुई है और उसके पास एक सरदार जी, एक सिख यंग बॉय ऑफ अबाउट से 24-25 years, he is lying there and he was bleeding profusely through his ear. एंड मैंने ड्राइवर को कहा कि रोको 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 रोको. दैट वाज नॉट अ स्टॉप. ड्राइवर ने कहा जी बैठ जाओ आप ये वो. देन आई टोल्ड हिम आई एम सो एंड सो, यू स्टॉप द व्हीकल. उसने गाड़ी रोकी. हमने 3-4 लोगों की मदद से उन सरदार जी को मोटरसाइकिल के पास से उठाया, गाड़ी में लिया और बेहोश थे वो. और सीधा मैंने उसको कहा कि सीधा सिविल हॉस्पिटल आप चलिए. वी टुक हिम टू द सिविल हॉस्पिटल. मेरे साथ शायद 1-2 सवारी और भी उसकी हेल्प के लिए उतर गई थी. आई टोल्ड द डॉक्टर कि ऐसे ऐसे ये ही वॉज लाइंग आफ्टर हैविंग मेट एन विद एन एक्सीडेंट. ज़माना टेररिज्म का था. सरदारों के ऊपर कोई अनफॉर्चुनेटली यकीन नहीं करता था. सरदार का एक्सीडेंट हो गया तो आपके अंदर की ह्यूमैनिटी तो जागी नहीं, चाहे आप पुलिस वाले. उनको जब हम लेके आए, दाखिल करा दिया और आई ट्राइड टू कॉन्टैक्ट हिम बट आई कुडंट फाइंड हिज एड्रेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा एंड I left my address with the consulting attending doctor and I left the place. करीबन उसके कोई 2 महीने बाद, इस इंसिडेंट के करीबन 2 महीने बाद एक जो है वो दंपति कोई 2 महीने का बच्चा लेके मेरे पास, मेरे ऑफिसर्स मेस में आते हैं और वो उस बच्चे को मेरे पैरों की तरफ रखने लगते हैं और मैं सकपका जाता हूँ कि ये कौन लोग हैं. उनके साथ एक बुज़ुर्ग भी थे, चिट्टी दाढ़ी वाले. एंड उन्होंने जो मुझे बताया वो ये था कि साहब आपका हम पता लेके आए हैं और आपने इनकी मदद की और ये इनको बेटा हुआ है उसी दिन जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ है और ये कोई सामान लेने दिल्ली जा रहे थे और करनाल के पास इनका एक्सीडेंट हो गया और ये अब ठीक ठाक है. थोड़ा सा ही वॉज नॉट बिहेविंग नॉर्मली, थोड़ा सा उनको चोट का असर था सर्वर पे. और नाम उनका था जसबीर सिंह. और अभी पिछले कोई 8-10 साल पहले जब से मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, चाहे जॉब में था चाहे बाद में, सरदार जसबीर सिंह के साथ ऐसा राब्ता बना कि वो मुझसे आके मिलते हैं. परिवार सहित मैं उनके शादियों में आता जाता हूँ और हम लोग गए. अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर ही पास्ड अवे. एंड मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप पुलिस में हैं या किसी भी पोजीशन में ऐसी में हैं या जिसमें आप आम आदमी का, कम्युनिटी का कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से भला कर सकते हैं. अब मैं भी वहाँ से पास से गुजर जाता, लेकिन एक इनिशिएटिव लिया तो एक आदमी की जान बच गई. आई डोंट वांट टू क्लेम एनीथिंग ऑन दैट कि मैंने जान बचा दी, वो तो ईश्वर है बचाने वाला. ये एम्पैथाइज करने का जज्बा है अगर आपके अंदर. अब यूपी में अनफॉर्चुनेटली जोशी एक पत्रकार हैं, उनकी 2 बेटियां जिनको कुछ गुंडे लोग छेड़ा करते थे, उन्होंने जब उनसे गिला किया और उन्होंने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने उसमें उनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और रिज़ल्ट ये हुआ कि दोषियों के हौसले इतने बुलंद हैं आज के दिन यूपी में कि जोशी जी को जो है वो
मर्डर कर दिया गया। जोशी जो पत्रकार थे, उनकी एक 8 साल की बेटी, एक 12 साल की बेटी, इस तरह से वो। अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती, कुछ ऐसा एक्शन लिया होता, तो हो सकता है एक आदमी की जान बच जाती। और पुलिस की जो छवि है वो चाहे एक केस से ना बिगड़ती है ना सुधरती है, लेकिन एक आपका प्रयास उसमें ज़रूर रजिस्टर हो जाता है। आपका एक लाइन में लगना ज़रूर जो है वो एक नया रास्ता आपके लिए जो है वो खोल देता है, पैदा कर देता है। मैं हरियाणा के 4-5 ज़िलों में पुलिस कप्तान रहा हूँ, एसएसपी रहा हूँ, और आईजी करनाल रेंज रहा हूँ, पुलिस कमिश्नर अम्बाला पंचकुला रहा हूँ, एडिशनल डीजी ह्यूमन राइट्स, यहाँ से मैंने रिटायरमेंट ली। मैंने कई जगह बहुत सी ऐसी पुलिस कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स शुरू किए, और जिनके एक्सपेरिमेंट्स में मुझे ज़्यादातर अच्छे ही रिज़ल्ट्स मिले। थोड़ी सी कशीदगी भी उठानी पड़ी, थोड़ी सी दिक्कतें भी उठानी पड़ी, और उसका रीज़न ये था कि जब भी कोई ऑफिसर लीक से हटकर कोई बात करता है तो उस ऑफिसर क्लास में, उस सोसाइटी में थोड़ी सी झुंझलाहट पैदा होती है कि वाई इज़ ही टेकिंग so much of a lead, and why is he trying to prove a cut above the rest, and why is he trying to emerge as a leader, and why is he trying to be looking so very deliverable and all that stuff. So इसके बावजूद, और मैं आऊँगा जब मैं फतेहाबाद का जिक्र करूँगा तो मैं बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। कम्युनिटी पुलिसिंग जो भी मैंने प्रयास किए थे उनके चलते या उनके चलने के, क्रियान्वयन करने के, इनिशिएटिव लेने के बाद सन 93 के आसपास मैं एडिशनल एसपी करनाल था, और मेरे अंदर एक बहुत बचपन की मेरी याद थी हैप्पी नर्सरी स्कूल की, कि हमारी क्लास में, मैं मेरे ख्याल में पहली दूसरी कक्षा में रहा हूँगा, और एक हवलदार साहब आ गए, एक लंबी लंबी घुटने जितनी बड़ी उनकी निकरें हुआ करती थी खाकी, और हाथ में डंडा, और अच्छी उनकी मूछें थी, और माथे पे तेल लगा हुआ, और चमकदार उनका चेहरा, डरावना काफ़ी। और वो हवलदार आ गए तो हमारी क्लास में, चूँकि हमारा स्कूल जो था वो थाने के साथ ही था, पता नहीं क्या सूझा हमारी प्रिंसिपल मैडम को, हेडमिस्ट्रेस को, कि कोई छोटी मोटी चोरी हुई थी, बच्चों को डराने के लिए एक हवलदार को बुला लिया। और जैसे ही वो हवलदार क्लास के अंदर दाखिल हुए तो हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और पसीना छूटने लग गया। ये मैं बहुत बचपन की, बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स की बात बतला रहा हूँ। एंड दैट हैड एन इम्पैक्ट ऑन माई साइकी, ऑन माई thinking about the police, that the police are always to be feared, they are always to be scared of। और जब भी मैं सोचता था कि पुलिस के ख्याल से मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में एक खौफ, एक डर पैदा होता था। अब जब मैं यहाँ एडिशनल एसपी था तो मैंने एक मुहिम शुरू की। हमने कोई 40 प्राइमरी स्कूल्स विज़िट किए। हम लोग वर्दी में जाया करते थे, 10-20 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स और मैं, हम लोग वर्दी पहन के स्कूलों में विज़िट किया करते थे, और प्रार्थना के टाइम या आगे पीछे उनकी क्लासेस में जाते थे, उनसे, बच्चों से कविताएं सुनते थे, गाने सुनते थे। कोशिश होती थी तो हम लोग भी अपना माउथ ऑर्गन बजा देते थे, 2-3 ट्यून हारमोनियम पे निकाल देते थे उनके स्कूल में, संगीत की क्लास में या आगे पीछे। और उनके लिए हम लोग टॉफ़ी या केले वगैरह जो भी चीज़ थी वो हम लेके जाया करते थे। दैट वाज पार्ट ऑफ आवर police bhaiya project, which I had only conceived and thought of, and I had received wide appreciation for my effort। और हुआ ये, हमारा आशय यही था कि जो पहली दूसरी कच्ची पक्की क्लास में बच्चे हैं, यदि उनके पास कोई पुलिस वाला बड़े फ्रेंडली तरीके से जाएगा, वर्दी पहन रखी है, तो वो उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और वो कहेंगे यार ये तो पुलिस वाले तो हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारे जैसे इंसान हैं, और ये तो अच्छी बात करते हैं, टॉफ़ी देते हैं, गाने सुनते हैं, आपसे पोएम्स जो है वो सुनाते हैं। और इसी को मुझे एक और चीज़ याद आ गई इसके बीच में, कि जब मैं लेटर ऑन 96 में अगेन आई बिकेम एसपी ऑफ अम्बाला, तो मुझे लगता था कि बच्चों के अंदर AK-47 की बड़ी क्रेज़ है कि क्या AK-47 होती है। उस ज़माने में टेररिज्म वाज ऑन द
वे इन वे आउट, एंड फिर भी हम लोग जो है वो हम लोगों ने फिर किया क्या, अम्बाला में सदर थाना में एक एग्जीबिशन लगाई और हमने सभी जितने भी स्कूल्स थे उनको इनवाइट किया कि आप इस दौरान अपने बच्चों का थाने में विज़िट कराइए और देखिए थाने में क्या होता है, एक संतरी कौन है, मुंशी कौन है, एसएचओ क्या है, कैसा दिखता है, उनके पास हथियार क्या क्या हैं, कैसे वो चोरों से और डाकुओं से भिड़ते हैं, कैसे वो लोगों को जो गलत काम करते हैं उनको सज़ा दिलाते हैं, कैसा उनके पास आर्म एंड एम्यूनिशन है। और हमने वो AK-47 जो है वो मेज़ों पे लगा के रखी हुई थी, एंड सारे बच्चे और चीज़ों को छोड़ के खाली AK-47 उसको देखने आते थे। और एक जो जिज्ञासा थी उनके अंदर, क्यूरियोसिटी थी, वो कहीं ना कहीं शांत होती दिखाई देती थी। कमिंग बैक टू माय पुलिस भैया प्रोजेक्ट, पुलिस भैया प्रोजेक्ट का वो इतना असर हुआ कि जब हमारी गाड़ी स्कूलों के आगे से निकलती थी तो पुलिस भैया, बाय बाय पुलिस भैया, हमने ऐसा भी नज़ारा जो है वो होते देखा और मन में बड़ी खुशी होती थी कि हम लोगों ने एक ऐसा माहौल उस शहर में दिया कि जहाँ जो स्कूली बच्चे हैं वो कम से कम जो आपका पुलिस का रौब रुबाब और रुतबा और ये जितनी शान शौकत है, ये इसको देख के डरे ना, बल्कि महसूस करें कि हम भी ऐसे बन जाएं, हम भी ऐसे बनेंगे। और ये प्रोजेक्ट बड़ा सफल हुआ। होता ये है कि जब आप क्रियाकलाप करते हैं तो जाहिर है आपका अपना डिपार्टमेंट आपको साथ नहीं देता है, मुश्किल यही थी। लेकिन आपने अगर ठान ली एक बार, यू आर एन ऑफिसर हु थिंक्स डिफरेंटली आउट ऑफ द बॉक्स, देन डेफिनेटली यू कैन हैव योर वे। और ये मुझे भी थोड़ी सी अपोजिशन सहनी पड़ी मेरे अपने ही साथी अफसरों से, लेकिन गाड़ी चल निकली और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा सफल हुआ। उसके बाद में 94-95 में SP सोनीपत लग गया। और जब मैं सोनीपत SP लगा तो अक्सर वहाँ ऐसे केसेस आया करते थे जिसमें माँ बाप को बच्चे ठीक ढंग से नहीं रखते थे, रोटी नहीं देते थे, उनकी देखभाल नहीं करते थे। और हुआ ये कि एक दिन एक बुढ़िया वो आई और रोने लगी, कोई 60-65 साल की उनकी उम्र होगी, और मुझे कहने लगी कि मेरे 3 बेटे हैं लेकिन मुझे कोई नहीं रखता, मैं रोटी के लिए मोहताज हो गई, मेरा कुछ इंतज़ाम करो। हालांकि पुलिस का ये काम नहीं है, लेकिन यदि पुलिस के थोड़ा सा वॉकिंग एन एक्स्ट्रा माइल, इफ़ यू आर एबल टू impress upon and put your foot down, then definitely you can have results coming your way. हमने एक सीनियर सिटीज़न सेल वहाँ पे खोल दिया और उसका आशय केवल इतना था कि जितने बुज़ुर्गों की कंप्लेंट्स आती हैं कि उनको ठीक ठाक से तरीके से नहीं रखा जाता, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, उनकी हरी बीमारी की चिंता नहीं की जाती, तो हम लोगों ने 3-4 लोगों का एक स्टाफ बनाया, एक सब इंस्पेक्टर को उस पर मामूर कर दिया, और जितनी भी कंप्लेंट्स ऐसी आती थी हम लोगों ने उनको मार्क करना शुरू कर दिया। और न केवल ये वो इंश्योर करते थे कि उनको उनका हिस्सा मिल जाए, उनको उनकी रोटी का सामान हो जाए, उनकी दवा दारू का इंतज़ाम हो जाए। ये ही नहीं, हम लोगों का ये भी प्रोग्राम उसमें ये था कि हर 15 दिन बाद वही लोग जाके उनके घरों में विज़िट भी करते थे, एंड दे यूज्ड टू टेक अ फीडबैक एंड अ रिपोर्ट इफ़ एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेरी वेल। पीछे भी शायद एक दिन मैंने जो है वो इसका जिक्र किया था कि मैंने ज़िंदगी में मेरी पुलिस की लाइफ में 3 थप्पड़ मारे हैं, और 2 को तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने मारे हैं, तीसरा मैं आजकल नहीं मानता हूँ किन्हीं कारणों की वजह से। सो जो पहला थप्पड़ मारा मैंने वो इस सोनीपत ज़िले में ही था। और जब वो बुढ़िया आई और उसने कहा कि साहब मुझे रोटी नहीं देती, और जब हमने उनके तीनों लड़कों को अपने पास बुला लिया, मेरे दफ्तर में वो खड़े थे, और जो छोटा लड़का था, दोनों बड़े लड़के जो थे वो तो चुपचाप खड़े रहे, वो शादीशुदा थे, छोटा लड़का कोई 15-16 साल का रहा होगा, और वो चुप रहे, लेकिन वो बोला कि हम लोग अपनी माँ को नहीं रखेंगे अपने पास, हमारी माँ कैरेक्टरलेस है। Now, when I heard this insinuation or a sinful attribution to one's own mother who has given him birth, and मेरा उल्टे हाथ का एक ही तमाचा लगा था, उसका सर दीवार में लगा जाके।
और उसके बाद फिर हुआ ये कि जो मैरिड भाई थे और जिसके पास, ये लड़के के पास तीसरा हिस्सा भी था ज़मीन का, तीनों लड़कों ने 4-4 महीने उन बुढ़िया की अपने पास रखने की बात मानी, लिखत पढ़त हुई और इस तरह से एक जो है वो महिला की ऐसी की मदद हो गई जिसको कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह की हम लोगों ने पुलिस पंचायतें वहाँ शुरू की थी। यानी ये नहीं था कि हम लोग ये कहें कि आप अपनी शिकायत के लिए थाने में आइए, क्योंकि थाने में आना जो है ना एक बड़ी कठिन सी बात है। थाने में हर एक आदमी के बस का नहीं होता है जाना। लेकिन इसी आशा से हमने क्या किया कि हम लोगों ने पुलिस पंचायतें और मेले आयोजित करना शुरू किए गांव-गांव में। बड़वासनी एक गांव है, मुझे याद है, उसमें हम लोग गए थे। और उसमें करते क्या थे, उसमें हमने 5-6 मेज़ें लगानी होती थी, 2-4 कुर्सियां इधर उधर रखनी होती थी। कोई ऐसी टेबल थी जिसके ऊपर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की शिकायतें लेते थे हम। कोई ऐसी थी जिसमें बाड़े गितवाड़े की जैसे बोलते हैं, ज़मीन के झगड़ों की, वो लेते थे। कोई और तीसरी किस्म की इस तरह से थी। और वहीं पे लाइसेंसिंग करते थे, वहीं पे रजिस्टर ले जाके जो भी एंट्रीज होती थी, बैड कैरेक्टर्स की चेकिंग हो जाया करती थी। सो इट वाज काइंड ऑफ अ पुलिस एट योर डोर, बट वी कुड हैव डन इट नॉट ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज यू कैन नॉट स्पेयर policeman hours for so long a duration. It was just an experiment which proved to be very good and it had the desired results. और एक और चीज़ हमने जो है वो सोनीपत में पहली की थी, जो अपने आप में हिस्टोरिकल स्टेप था। और हमेशा जो है आप अगर ये कहें कि मैं अपनी बघार रहा हूँ तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हरियाणा का द ओनली वन all women's police station was started by me and Mr. Khullar, who was the deputy commissioner in Sonipat in the year 1995. In the entire north, साउथ में तो सुने थे कोई इस तरह के महिला पुलिस स्टेशंस होते थे, लेकिन the only महिला पुलिस स्टेशन, all women's police station, was first opened in Sonipat by us in the year 1995. And till about 20 years, अभी तो जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उसने हर ज़िले में महिला पुलिस स्टेशंस खोल दिए हैं। और लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके बाद भी 20 बरस लगे बाकी और सरकारों को ये सोचने में कि यू नीड टू हैव सेपरेट पुलिस स्टेशंस फॉर विमेन। अगर आप कहते हैं ज़र, जोरू और ज़मीन, ये 3 ही मुख्य कारण होते हैं झगड़ों के, तो जोरू है, महिला है, तो कम से कम 1/3 नहीं तो आधे नहीं तो 1/3 तो पुलिस थाने उनके लिए कर दो। हम लोगों ने 20-22 ज़िलों में, एक ज़िले सोनीपत में उस टाइम महिला पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया था। और आज के दिन जो है वो सभी ज़िलों में महिला पुलिस स्टेशन है। और उसका आशय केवल इतना था कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, रेप है, मॉलेस्टेशन है, ईव टीजिंग है, 354 है, ABCD है, आजकल तो स्टॉकिंग भी एक ऑफेंस है, और 376 है, रेप है, 354 मॉलेस्टेशन है, एंड ऑल अदर क्राइम्स रिलेटिंग टू विमेन. For them, the women, they need to open up with either the nearest kin, who should be a lady. Again, she cannot tell her father or her brother that this thing has happened with me. वो फिर भी झिझकेगी, और यदि उसको बेझिझक अपनी कोई बात कहनी है तो वो the best person is only a woman, mostly a woman. So with this intention in mind, we had started this Mahila police station, that look, if you have any complaints regarding crime against women, then the best place where you can be heard and you can be empathized with is a Mahila all women police station. उस पुलिस स्टेशन में हमने महिलाएं ही केवल रखी थी. There was no male पुलिस ऑफिसर देयर. इनिशियली दिक्कत हमें इस चीज़ में आई कि संतरी एक बाहर होता है थाने में, तो वी कुड नॉट हैव रिस्क्ड पुटिंग विमेन ऑफिसर्स, constables as santris during the night and all that. So we kept only the counseling part, reporting part and investigating part in that police station, where
बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी देवी करके एक ASI मिली थी हमें। उस ज़माने में महिलाएं भी ज़्यादा 95 के आसपास ज़्यादा पुलिस में नहीं थी, तो लक्ष्मी देवी को SHO महिला पुलिस स्टेशन की पहली SHO लगाया था। और उसमें केवल आशय यही था कि एक महिला, अब होता क्या है कि जो ख़ास तौर पे रेप केसेस मान लीजिए हैं, रेप केसेस में या मोलेस्टेशन के केसेस में जो डिफेंस के वकील हैं वो आपको इस हद तक ग्रिल करते हैं, एम्बैरस करते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका आप भरे कोर्ट रूम में न जवाब दे सकते हैं, न सोच सकते हैं, न शेयर कर सकते हैं, न ही इन एम्पल वर्ड्स कह सकते हैं। सो बट इन ए with a woman police officer listening to you, you can share all your thoughts, you can share all your bad experiments and bad experience about being जो क्राइम आपके खिलाफ हुआ है उसके बारे में। और चूँकि इन बातों का फ़ायदा वकील लोग कोर्ट में मुजरिम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, इसलिए ये भी एक आशा था कि महिलाएं वो सारी डिटेल्स उस केस डायरी में लिख दें ताकि इनके ऊपर फिर बाद में कोर्ट में बहस ना हो, एम्बैरसमेंट ना हो, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हों तो जहाँ कोई और लोग नहीं होते हैं, महिला खुद ही होती है। हालांकि कई जगह जो अच्छे जजेस हैं वो ऐसा भी करते हैं कि जो अक्यूज्ड है ही शुड नॉट बी विजिबल टू दी वुमन विक्टिम प्रोसिक्यूट्रिक्स व्हेन शी इज़ डिपोजिंग, जब वो अपनी स्टेटमेंट दे रही है। तो इफ़ the accused, the criminal is right in her front, then she can feel intimidated again. So the good judges, they make sure that the accused is not visible to the victim when she is deposing. Even जो क्वेश्चन आंसर्स और इंटरोगेशन जो चलती है कोर्ट में वकीलों की तरफ से, उसमें भी ख्याल रखा जाता है कि ये कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू आर एबल टू एम्पैथाइज विद वुमेन देन यू मस्ट हैव वुमेन स्टाफ इन योर police stations, and that is what we experimented with, and we came out very clean. Another experiment that we carried out in participative policing in Sonipat was कि हम लोग जो है वो, मैं ख़ास तौर पे शाम को साइकिल पे शहर की पेट्रोलिंग किया करता था। और मैं जहाँ भी पुलिस कप्तान रहा हूँ मैं हमेशा साइकिल पे चला हूँ। होता ये भी था बल्कि जब अम्बाला जैसे शहर में, तो जहाँ एक सिटी पुलिस स्टेशन थोड़ा ऊंचाई पे पहाड़ी सी पे है, तो वहाँ जाके मेरी तो साइकिल चढ़ जाती थी थाने के गेट के आगे तक, और पीछे पीछे मोटे मोटे थानेदार बेचारे देवर जस्ट स्लगिंग ऑन विद दी बाइक्स। सोनीपत में हमने ये शुरू किया, और सोनीपत में एटलस साइकिल कंपनी जो है वो हुआ करती थी। एटलस साइकिल कंपनी ने आजकल तो कोरोना के बाद अपने शायद रिट्रेसमेंट वगैरह कर दिए, बट इन दोज डेज मिस्टर कपूर वॉज द ओनर एंड ही अप्रिशिएटेड दिस जेस्चर ऑफ द पुलिस। ही गेव अस 20 bicycles to the police department free of cost. So I and Mr. Khullar, he was the deputy commissioner, we went to Atlas साइकिल फैक्ट्री एंड 20 साइकिल्स हम लोग लेके आए, और हम लोगों ने जो है वो साइकिल पे गलियों में, नुक्कड़ों पे और इस तरह से पुलिस वालों के साथ जब पेट्रोलिंग शुरू की, उसका असर ये हुआ कि हर पान वाला आपको जानने लग गया, हर पंसारी आपको देखता है, हर हलवाई आपको देखता है। और आजकल जैसे कावड़ के दिन चल रहे हैं, ऐसे ही कावड़ आ रही थी, यही सीज़न था तकरीबन। और हुआ ये कि गीता चौक के पास एक 3 साल की बच्ची, जिसका ताऊ कावड़ लेके आया था गंगा जी से, हरिद्वार से, उसको देखते ही दौड़ी घर से बाहर निकली एंड शी वाज किल्ड अंडर अ ट्रक। और 3 साल की बच्ची थी। जैसे ही वो बच्ची ट्रक के नीचे आ गई तो आसपास जो है वो पीछे कावड़िया लोग, दुकानदारों ने उसको, ड्राइवर को घेर लिया, और पीछे से कावड़िया लोग आ गए। कावड़िया, उनकी स्ट्रेंथ भी हो गई। अब कावड़ियों के पास तो अपने लाठी लेके आगे पीछे वो
सामान लेके चलते हैं जैसे गंगा जल, तो वो लाठियाँ निकाल ली इन लोगों ने, और वहाँ ये हालत हो गई कि इस ड्राइवर को हमारे हवाले करो और हम लोग इसको सज़ा देंगे, इसने हमारी बच्ची मार दी, ये है वो है फलाना ठिकाना। वहाँ पहुँचना पड़ा उस भीड़ में, उस क्राउड में। मैं गया, गाड़ी कार के ऊपर लाउड स्पीकर लगा होता, मैंने उनको कहा कि मैं एसपी हूँ और इस तरह से आपको ये आदमी नहीं देंगे, कानून उसको सज़ा देगा, हम इस तरह से आपको हवाले नहीं कर सकते हैं। अब वो कावड़िया लोग नहीं माने, बम बम भोले चलता रहा। इतनी देर में जितने आसपास के दुकानदार थे वो कहने लगे, कह रहे ये तो हमारे एसपी साहब है, ये तो रोज़ यहाँ घूमते हैं, हम इनको रोज़ देखते हैं। वो सारे के सारे वो हमारे पक्ष में आ गए। हमने कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना था, कोई उनके ऊपर लाठी गोली नहीं चलानी थी, लेकिन एक सिचुएशन को हमने संभाला, और संभाला भी इस तरीके से कि वही कावड़िया लोग, उनको फिर हम मंदिर में ले गए, बम बम भोले। हमने भी 2-4 बार शिवजी महाराज का गुणगान किया और वो सिचुएशन एक जो थी वो डिफ्यूज़ हो गई। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप इस तरह के पुलिस कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाते हैं, इस तरह से कम्युनिटी पुलिस ओरिएंटेड स्कीम्स लेके आते हैं, इस तरह से कम्युनिटी पुलिस ओरिएंटेड कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो उसमें न केवल कम्युनिटी का भला होता है बल्कि आपका भी एक अपना इमेज जो है वो बहुत सुधर के आता है। मेरे ख्याल से ये सेशन इसी टॉपिक का अगले 2 दिन शायद और चलेगा, क्योंकि इसमें लंबी बातें मैं करता हूँ, ज़्यादा वाचाल हूँ, गैरलस हूँ, बोलता रहता हूँ। सो आई हैव इनफ टू शेयर विद यू ऑल ऑन माई इनिशिएटिव्स ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद community policing concept. Let me thank all those who have joined me so far, and उसके बाद मैं आपको अपनी एक बड़ी बहुत खूबसूरत एक नज़म सुनाने वाला हूँ। हेलो गुलाब कौर, नीतू सिंह, विनोद दहिया, प्रिंसिपल भूपेंद्र जी। गुलाब कौर कहती है, सर पुलिस पर विश्वास की बात अति अविश्वसनीय है पब्लिक के द्वारा हमेशा से ही। यस, यू हैव अ पॉइंट मैडम। कांता सहारन इज़ वॉचिंग। रविंद्र कुमार प्रोफेसर साहब भी वॉच कर रहे हैं। गौरव शर्मा इज़ वॉचिंग। सुरेंद्र खटकड़, हाउ आर यू डूइंग? ऑल गुड, वेरी नाइस टू सी यू हियर। एक नज़म आज की जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़म है। खूबसूरत इसलिए नहीं कि मैंने लिखी है या मैं बोल रहा हूँ, मैं सुनाऊँगा। साहिल इज़ लेट टुडे। सो इससे पहले आज मायून खजुराहो और धनक रंग से शायद कुछ नहीं सुनाऊँगा। आज मैं अपने ही एक फेसबुक अपडेट को आपको सुनाऊँगा। बड़ी खूबसूरत नज़म है कि हथेली पे आप क्या महसूस करते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपकी हथेली में क्या है, क्या रेखाएं हैं केवल, या केवल मुट्ठी भर आसमां है, या मुट्ठी जैसे एवरीथिंग रिलेटेड टू अ पाम एंड अ हैंड। गर दिल न मिले हाथ मिलाती हैं हथेली, गर दिल न मिले हाथ मिलाती हैं हथेली। मस्तिष्क का हर प्रश्न सुझाती हैं हथेली, मस्तिष्क का हर प्रश्न सुझाती हैं हथेली। सुख दुख गिनो अपने भले ही उंगलियों पे तुम, सुख दुख गिनो अपने ही भले उंगलियों पे तुम। रेखाओं की तस्वीरों को भाती हैं हथेली, रेखाओं की तस्वीरों को भाती हैं हथेली। तुम मन से चाहो गर वो करो काम भी थोड़ा, तुम मन से चाहो गर वो करो काम भी थोड़ा। ज़मीं पे अपनी सरसों उगाती हैं हथेली, ज़मीं पे अपनी सरसों उगाती हैं हथेली। और देखे ये करिश्मा के जब बीमार हो साथी, देखे ये करिश्मा कि जब बीमार हो साथी। माथा जो हल्के से सहलाती है हथेली, माथा जो हल्के हल्के सहलाती है हथेली। और तुम कहते हो एक हाथ से बजती नहीं ताली, तुम कहते हो एक हाथ से बजती नहीं ताली। उसमें भी अपना रंग दिखाती है हथेली, उसमें भी अपना रंग दिखाती है हथेली। उम्मीद न टूटे न कभी ख्वाब हो मैले,
उम्मीद न टूटे, कभी न कभी ख्वाब हो मैले, होता है दिल भी खुश तो खुजाती है हथेली, होता है दिल भी खुश तो खुजाती है हथेली, औरों का किसे दर्द हो कुर्बानी क्या शय है, औरों का किसे दर्द हो कुर्बानी है क्या शय, खुद जान को अपने पे भी लाती है हथेली, खुद जान को भी अपने पे लाती है हथेली। और ये आखिरी शेर देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें आप मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देंगे कि औरों का किसे दर्द हो कुर्बानी है क्या शय, और ख़ुद जान को भी अपने पे लाती है हथेली, और आमिल उन्हें पूछो जो रोज़ भूखे सोते हैं, आमिल उन्हें पूछो जो रोज़ भूखे सोते हैं, क्या क्या न कुछ समेट कर लाती है हथेली, क्या क्या न कुछ बटोर कर लाती है हथेली, आमिल उन्हें पूछो क्या क्या न कुछ बटोर कर लाती है हथेली। और एक और पोएम में, या थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक और थोड़ी सी फिलोसॉफिकल पोएम है, थोड़ी सी गहरा मीनिंग है। A tiny flame of calmness, a flame of calmness, a tiny flame of calmness burns within me, a tiny flame of calmness burns within me to light up anxieties too, to light up anxieties too, and thus expose them, and thus expose them into a kind of redemption. It's a kind of redemption thus being brought to light. जो एंग्जाइटीज़ अंदर की हैं, जो टाइनी फ्लेम अंदर की है, उनको भी लाइट अप करती है। और क्यों लाइट अप करती है? फॉर गेटिंग अ काइंड ऑफ redemption and bringing them also to light, thus being brought to light, when all extremities seem to melt, when all extremities seem to melt, all incongruities even out, faded down like a chiaroscuro, faded down like a chiaroscuro of light and shade and angles too, of light and shade and angles too, thus rounding all off, like a cosmic ball, thus rounding all off like a cosmic ball in my own sphere, inflaming the tiniest star within me, including inflaming the tiniest star within me, innermost star within me. So light sometimes lights up light within lights up your inner self. All extremities seem to melt. Yes sir, all extremities, they get rounded off, they get melted down, but for them some kind of an expose is necessary, and for that expose some kind of a flame is necessary, and for having that flame you need to enlighten yourself from within, the inner self. So I have kept it to 30-35 minutes today because the session could have been longer enough, and I could have gone on for hours and hours, because when you talk about community policing and policy and participative policing, then there are no limits known. But yes, I have confined it to my own experiments with community policing, and I think 1/3 part I have related today. Maybe tomorrow and day after I'll talk about other experiments which are very interesting to find, interesting to know, and very humane to the core. Real Repo, when we listen to you. Thank you sir, thank you very much. I'm able to speak only when you guys are around, otherwise talking only to the camera and camera lens is just, looks like not very, two-way, mutually sustaining nahi lagta hai. So everyone, I'm here for another half a minute. If you have any questions, if you want to make
suggestions. Kanta Saharan Badwar, thank you very much for your comment. Tiny Flame, good epithet. Yes, sir. Yes. You can watch the entire program starting from the very beginning till the end, and I'll try and put it on the YouTube as well. So thank you very much, folks. Enjoy your day and see you tomorrow, 12 noon, Deswal's talk show.